लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैवाङ्गनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देवराजसेव्यमाने पावनाग्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् दर्जवनिकषाणु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिदानं वानराणां मदीशम् रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। परम मंगल में परात्परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु भूत भावन त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ के पवित्र श्रावण मास में शिव महापुराण तथा श्रवण करने हेतु आए हुए आप सभी दूर और नजदीक से पधारे सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की उच्च शक्ति जिसकी सद प्रेरणा से आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। एक बार पुनः बहुत आदर के साथ हृदय से प्रणाम करते हुए आइए नित्य की बातें कथा में प्रवेश करने से पूर्व रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि समीशादिदेवारूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद्यरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशभासं भजे। गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मोहनं श्रीचारुगन्धां
चन्दनं बालकोटि प्रकाशं त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्य कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सजदानन्ददाता पुरारि चिदानन्दसन्दोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारि दयावदुमाना प्रकारारविन्दं भजन्ति अलोके परिवानराणां तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखो गतातप्यभाजं प्रभु पायापन् नमामि सशम्भु प्रभु पायापन् नमामि सशम्भु प्रभु पायापन् नमामि सशम्भु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। कल सायंकाल की कथा में आप और हम सबने भगवान के दो स्वरूपों के वर्णन के बारे में सुना, एक सकल और एक दो स्वरूपों के बारे में हमने सुना, एक सकल एक निष्कल। सकल स्वरूप वह है जिस प्रकार से हम सभी दिखाई देते हैं, और निष्कल भगवान का लिंग रूप। सूर्य महाराज शौनकादि ऋषिगणों को ये सब सुना रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी विष्णु जी युद्ध के पश्चात उन दोनों के मध्य में प्रकट हुए। ज्योतिर्मय लिंग के आदि अंत का पता करने जाते हैं और वापस आकर के ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। भगवान शंकर के द्वारा उनको श्राप दिया गया। कल हमने श्रवण किया था कि आप उनका एक शीश काट दिया और उसके पश्चात भगवान विष्णु को आसन पर बिठला करके पूजन किया, उनको प्रणाम किया, उनको आदर सत्कार दिया और कह दिया आज से आपका एक नाम सत्यनारायण होगा, क्योंकि आपने सत्य बोला है। लेकिन भैरव जी ने ब्रह्मा जी का शीश काटा तो उनको ब्रह्महत्या लगी। काशी में जाकर के उनकी उस ब्रह्महत्या से मुक्ति होती है। परंतु ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने एक श्राप और दिया कि आज के बाद तुम्हारी कहीं पर भी कोई पूजा नहीं है, केवल और केवल पूरे ब्रह्मांड में कर सकते हैं। दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है कहाँ? पुष्कर जी में। केवल पुष्कर में ही उनका एक मंदिर है। ब्रह्मा जी ने बहुत अनुनय विनय की। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ब्रह्मा जी को क्षमादान देते हुए केवल इतना कहते हैं, जहां कहीं पर भी यज्ञ होगा
उस यज्ञ की देखरेख करने के लिए तुम्हारा निर्माण और तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो हवन जब होता है, हवन करते समय ब्रह्मा अवश्य बिठाने पड़ते हैं। अगर ब्रह्मा नहीं है तो वो हवन पूरा नहीं होता। तो ब्रह्मा की पूजा किसने करता है? कलश में। यज्ञ में जो कलश रखा जाता है वो ब्रह्मा का प्रतीक होता है। वहां पर उनको बिठाया जाता है, वो यज्ञ की देखरेख करने वाले हैं। बिना उनके यज्ञ पूर्ण नहीं होता। संकादी ऋषिगणों ने सूर्य महाराज से प्रश्न किया, महाराज आपने ये सब तो बता दिया, अब एक बात और बताइए कि हमने सुना है भगवान शंकर का मंत्र है नमः शिवाय। ये नमः शिवाय कैसे प्रकट हुआ? और भगवान शंकर के तो 5 मुख हैं, उनको पंचानन कहा जाता है। ये 5 मुख कैसे बने? सूर्य महाराज संकादी ऋषिगणों को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि सूर्य महाराज से संकादी ऋषिगणों ने यह भी प्रश्न किया कि हमको नमः शिवाय जपना चाहिए अथवा ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नमः शिवाय जपे, कुछ कहते हैं ओम नमः शिवाय जपे, कुछ कहते हैं ओम शिवाय नमः जपो, कोई कहता है नमः शिवाय के बाद अंत में ओम लगाओ। तो सही क्या है? तो सूर्य महाराज संकादी ऋषिगणों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में वो अग्नि में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो उसके भीतर से एक नाद निकलता है, ओम का शब्द, और उसमें से ही भगवान शंकर ने साकार रूप प्रकट किया अपना। तो साधारण भाषा में यदि हम समझे, ओम जो अक्षर है उसके अंदर 5 अलग अलग अक्षर हैं। वास्तव में कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं, कोई भी शब्द हो, उस हर शब्द में 1 से अधिक अक्षर होते हैं, तभी शब्द बनता है। लेकिन ये ओम एक ऐसा शब्द कह सकते हैं जो अपने आप में एक ही अक्षर है, लेकिन उस एक अक्षर के अंदर भी 5 अक्षर समाये हुए हैं। तो संकादी ऋषिगणों को सूर्य महाराज समझाते हुए कहते हैं, भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, 5 मुखों से 5 अक्षरों की उत्पत्ति हुई। 5 अक्षर उनके मुख से निकले। पहला अक्षर निकला आ, फिर निकला ऊ, फिर निकला मा, फिर निकला नाद, और उसके बाद बिंदी। ऐसे 5 अक्षर निकले, और इन 5 को यदि एक साथ बोला जाए तो अक्षर बनता है ओम। साधारण तौर पे अगर हम 3 भी अगर कर लें, आ, ऊ और मा, और इन तीनों को ही स्पीड में यदि आप बोले बार बार, तो थोड़ी देर के बाद मुख से अपने आप ही ओम निकलना चालू हो जाता है। आप बोल के देखो आ ऊ मा, आ ऊ मा, आ ऊ मा, थोड़ी देर बाद अपने आप ओम हो जाता है। लेकिन वो पूरा नहीं है। पूरा कब है? जब आ, ऊ, मा, नाद और ऊपर बिंदी, इन 5 को मिलाकर के अक्षर बना ओम। अब इन 5 अक्षरों से आगे जब बढ़ा तो क्या निकला? बोले आ से निकला ना, ऊ से निकला मा, फिर मा से निकला सी, नाद से निकला वा, और बिंदे से निकला या। क्या बना? नमः शिवाय। यानी ओम का ही अगर विस्तार करना हो, ओम का विस्तार है नमः शिवाय, और नमः शिवाय को यदि छोटा करना हो तो वो ही है ओम। 5 अक्षरों को मिलकर के बना हुआ है एक अक्षर ब्रह्म है। और कहा जाता है किसी भी मंत्र के प्रारंभ में आपने यदि ओम लगा दिया तो उस मंत्र की पावर कई गुना अधिक बढ़ जाती है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें यदि आप ओम लगाते हैं तो आपको उस मंत्र के अंत में लगे हुए नमः को हटाना पड़ता है। यदि गलती से शुरू में ओम और अंत में नमः बोल दिया तो वही मंत्र जो हमारा तारक हो सकता है वो मारक भी बन जाता है। लेकिन सबके सामने ये कुछ मंत्रों में ऐसा नियम है, जैसे दुर्गा सप्तशती के 99 मंत्र का हम जाप करते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इसमें ओम तो लगता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 99 अक्षर का मंत्र है। 9 देवियां होती है तो इसमें 9 ही अक्षर है। एक एक अक्षर एक एक देवी का प्रतीक है। यदि इसके प्रारंभ में हम ओम लगाते हैं तो उन सभी देवियों के साथ भगवान शिव जुड़ जाते हैं और वो मंत्र कई गुना अधिक फल हमें देने लगता है। लेकिन इसमें यदि हम पीछे से नमः लगा देते हैं तो यही मंत्र हमारे लिए मारक बन जाता है। कभी भी
एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे का यदि जाप करना हो तो आपको दोनों में से एक ही लगाना होगा। यदि शिव को मानते हैं तो आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे लगा करके इसका जाप कर सकते हैं, और यदि शिव को ना मानते हैं तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे तब आप नमः लगा सकते हैं। लेकिन मंत्र में लिखा नहीं है नमः, लोग लगाते हैं। वहां ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ही लिखा है। कारण है क्योंकि शिव और शक्ति कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं। तो उस मंत्र में 9 देवियां हैं, उन 9 की 9 देवियों के साथ शिव को सदा ही रहते हैं, तो ओम सदैव उनके साथ ही रहता है। ऐसे इस मंत्र की बात कही गई है कि इस प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र बना। अब आप इसको ओम नमः शिवाय जपें या केवल ओम 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 भी बोलेंगे तो नमः शिवाय का जाप स्वयं हो जाता है, अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। नमः शिवाय के साथ जब ओम लगता है तो वो षडक्षर मंत्र बन जाता है। अन्यथा नमः शिवाय क्या है? पंचाक्षर मंत्र। जैसे हम रुद्राष्टक का पाठ करते हैं ऐसी पंचाक्षर का भी पाठ होता है। नागेंद्र हाराय जो हम पढ़ते हैं उसमें नमः शिवाय तो लिखा है। षडक्षर मंत्र का यदि इस प्रकार से मंत्रों के साथ जाप करना हो तो एक दूसरा स्तोत्र आता है जो शुरू होता है ओंकारम बिंदु संयुक्तम से। वहां 6 अक्षरों की बात कही हुई है। वहां पहले में ओम है, फिर नमः शिवाय आता है 5 में। तो ऐसे नमः शिवाय की विवेचना सूर्य महाराज के द्वारा सनकादिक ऋषिगणों को बताई गई, और ये कहा गया शिव पुराण में भगवान शंकर नंदी जी को ये बात कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य कोई भी क्यों ना हो उसको नमः शिवाय का जाप करना ही चाहिए। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों को और पुरुष वर्ग को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ब्राह्मणों से इतर वर्ण के लोगों को नमः शब्द बाद में लगाना चाहिए, यानी ओम शिवाय नमः पढ़ना चाहिए। ओम पहले और नमः बाद में, बीच में नमः नहीं आए। ओम शिवाय नमः पढ़े। ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई स्त्रियां ही क्यों ना हो, उनके लिए भी यही कहा गया ओम शिवाय नमः बोले, ओम नमः शिवाय नहीं बोले। तो ऐसा वर्णन इसमें मिलता है। अभी शिव जी कौन है? देखिए, भौतिक जगत में मनुष्य जब कुछ बहुत सारा जोड़ लेता है, बहुत सारा जब जोड़ लेता है तो धीरे धीरे धन संपत्ति बहुत जब जुड़ जाए तो बहुत सारी धन संपत्ति जुड़ने के बाद उसके अंदर कुछ अहम भाव आ ही जाता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, और फिर वो अपने आप को ही बड़ा मानने लगता है। इसको क्या कहते हैं? अहम। अब 2 प्रकार की बात शास्त्र कहते हैं कि वेदांती लोग और भक्ति मार्ग के लोग, इन दोनों के अलग मत हैं। वेदांती लोग कहते हैं जो वह है वही मैं हूं, जो वह है वही मैं हूं, और इसलिए वो सो अहम का जाप करते हैं। स अहम, सा माने वह और अहम माने मैं, जो वो है वही मैं। और जब ये बात भक्ति मार्ग के लोगों के पास पहुंचती है तो कहते हैं तो घमंड की बात है कि जो वो है मैं ही हूं, ऐसा मत करो। तो बोले क्या करें? सोहम नहीं बोलो, वो कहते हैं इसका आगे दा लगाओ। क्या बोलो? दासो अहम, मैं उसका दास हूं। ऐसे बात कही गई कि इस प्रकार से आप कहें तो आपको भगवान की निर्मल भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसमें अपने आप को एकाकार यदि करना है तो दास्य भाव रखना ही पड़ेगा, तब ही उसकी प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। बिहार में एक प्रख्यात कवि हुए विद्यापति नाम के। देखो, पुराण से हटके कुछ कथाएं हैं जो भगवान शंकर से ही संबंधित हैं। शायद पुराण के अंदर आपको ना मिले यदि पढ़े आप, लेकिन कुछ इधर उधर से जो पढ़ी हुई कथाएं कवि की हैं जो याद है वो मैं आपको सुना रहा हूं। एक प्रख्यात कवि हुए विद्यापति नाम के, बिहार में। भगवान शंकर के अनन्य भक्त, दिन रात जो पूजा पाठ करें, इधर उधर भ्रमण करें, हर सांस में भगवान शंकर का नाम जप करते रहे। भगवान शिव में अनन्य निष्ठा उनकी,
और साथ ही साथ भगवती गंगा में बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा उनकी थी, अगाध श्रद्धा। अपने घर में बनने वाले प्रत्येक भोजन में ही गंगा जल का ही इस्तेमाल वो किया करते, अन्यथा भोजन करते ही नहीं। कभी गंगा जल घर में समाप्त हो जाए तो जब तक उनका वापस गंगा जी में जाकर के गंगा जल लाना नहीं होता उतने के लोग भोजन ही ना करें। ऐसी अगाध श्रद्धा भगवती गंगा में। निरंतर भगवान के नाम का जाप करते हैं, अपने कार्य करते हैं और प्रख्यात कवि हैं तो पूजन पाठ करने में बहुत समय उनका निकलता है। और केवल अपने आप ही कवि नहीं, राज कवि भी, राजा के यहाँ भी कवित्व का काम करते हैं। लेकिन उनके पास कार्यभार धीरे 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 बढ़ता चला गया। एक दिन मन में विचार आया उनमें कि कोई अगर मेरे साथ मेरा सेवक होता जो मेरी कुछ मदद करता तो कितना अच्छा होता। पति पत्नी दोनों रहते हैं, भगवान की पूजा शुश्रूषा करते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। एक दिन अचानक उनके दरवाजे की सांकल बजी। विद्यापति ने सोचा द्वार पे अचानक कौन आ गया, किसी के आने की मुझे तो सूचना नहीं। तो बाहर निकल कर क्या है, दरवाजा खोला तो सामने क्या था, एक गोरा का सुंदर एक व्यक्ति खड़ा। उससे पूछा आप कौन है? तो वो कहने लगे मैं उदना हूं। कौन हूं? उदना। किस लिए आए हो? बोले मैंने सुना है आपको किसी सेवक की आवश्यकता है कुछ कार्य करने के लिए और मेरे पास कार्य नहीं है, तो आप मुझे कोई कार्य बता दीजिए। तो विद्यापति जी ने पूछा कि मैं कार्य तो तुम्हें बता दूं लेकिन क्या काम करते हो तुम? बोले जो आप कहेंगे ना वो सब करूंगा। बोले तनख्वाह कितनी लोगे? बोले तनख्वाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त का भोजन दे दीजिए और सोने की जगह दे दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से बात करिएगा और कुछ नहीं। विद्यापति ने कहा ठीक है, ऐसा सेवक काम मिलेगा जो कुछ ले ही रहा। रोटी तो हम भी खाते हैं, 2 रोटी ये भी खा लेगा। और उन्होंने उसे अपने घर में ही रख लिया। वो उदना वहां पर रहते हुए विद्यापति के साथ कार्य में संलग्न हो गया। धीरे धीरे समय आगे व्यतीत होता रहा। अब किसी को ये नहीं पता ये उदना और कोई नहीं, स्वयं भगवान शंकर वेश बदल के आए। विद्यापति को कभी कभी आभास तो होता कि ये जो दिखता है वो है नहीं। अब भगवान का सानिध्य जब मिला हो तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। धीरे 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 स्थिति ये हुई कि उदना दिन रात उनके ही साथ रहने लगा, विद्यापति के साथ। और विद्यापति का ध्यान भी घर के कार्यों से हट करके, पत्नी की तरफ से हट करके उदना के साथ ज्यादा व्यतीत होने लगा। पत्नी को गुस्सा आ गया, मन में सोचते कहीं घूमने भी जाए हम तो ये इसको साथ ले चलते कि चल भाई। और सेवक को साथ ले जाने का क्या मतलब है पति पत्नी के साथ? लेकिन ये तो इसके बिना कहीं जाते ही नहीं। अब इसी प्रकार से समय व्यतीत होता ना, पत्नी क्रोधित अवस्था में रही। एक दिन विद्यापति ने मन में सोचा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो दिखता है वो है, लेकिन परीक्षा लूं कैसे? इससे पूछता हूं तो ये बताता नहीं, क्या करूं? मन में विचार आया किसी ना किसी प्रकार से जांचना तो पड़ेगा ये है कौन, क्योंकि मैं कहता बाद में, काम पहले कर देता। ऐसा कैसे संभव? और एक दिन विद्यापति ने उदना से कहा मुझे दूर देश जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उदना कहता है हाँ महाराज, आप बोलो मालिक क्या करना है, आपका थैला कहां है, लाओ मैं पकड़ता हूं। और वो थैला लेकर के उदना को साथ लेकर के विद्यापति घर से निकल पड़े। चलते चलते एक ऐसी जगह जंगल के बीच में आकर के रुके जहां पर दूर दूर तक कोई पानी है ही नहीं। विद्यापति को पता है कि दूर दूर तक यहां कोई पानी का स्रोत नहीं है। कई किलोमीटर दूर तक चारों तरफ कहीं पर भी कोई पानी मिलने वाला नहीं, कोई नाव, नौका, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई कुआं, किसी प्रकार का कोई जल स्रोत यहां नहीं। बीच जंगल में आकर के विद्यापति ने उदना से कहा
मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हो? और शंकर भगवान मन में सोचे, बीच जंगल में ला करके खड़ा कर दिया, जहां दूर दूर तक पानी नहीं, अब पानी मांग रहे। लेकिन उदना रूपी भगवान शंकर कहते हैं, मालिक मैं प्रयास करता हूं, कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाएगा। विद्यापति को तो पता है दूर दूर तक कहीं पानी है ही नहीं। कहने लगे मुझे तीव्र प्यास लगी है, शीघ्र चाहिए। बोले हाँ लेके आता हूं, प्रयास करता हूं। विद्यापति जी से पात्र लिया और भगवान उदना के वेश में वहां से निकले, कुछ दूर जाकर के एक पेड़ के पीछे गए और अपना असली रूप धारण किया और गंगा जी में से थोड़ा सा कुछ पानी उस पात्र में भरा, वापस उदना का रूप धारण किया और लौट आए। वापस आकर के उन्होंने विद्यापति जी के आगे वो रखा, मालिक मैं पानी ले आया। अब उस पानी को देख करके विद्यापति हतप्रभ रह गए, क्योंकि यहां तो दूर दूर तक है ही नहीं पानी। पानी को उन्होंने छेड़ा नहीं, पहले ये पूछा तुम बताओ तुम हो कौन? बोले मालिक मैं आपका सेवक उदना हूं। बोले नहीं तुम उदना तो हो, पर वास्तव में तुम कौन हो? ये तो तुमने मुझे जो बताया मैं उदना हूं वो मैंने मान लिया, लेकिन असलियत में तुम हो कौन ये बताओ। वो कहता नहीं मालिक मैं आपका सेवक उदना ही हूं। जब 2-3 बार उन्होंने पूछ लिया और उन्होंने नहीं बताया, तो अंत में उन्होंने उस जल का पान किया। और विद्यापति ने जैसे ही उस जल का पान किया, जो कभी बिना गंगा जल का सेवन किए भोजन करता ही ना हो, स्वाद का पता तो चले। और जैसे मुख में वो जल डाला, गंगा जल का आभास उनको हो गया और उन्होंने कह दिया आप अपने असली रूप में आओ, आप कौन है? अभी तक उसको ये नहीं पता कि ये शिव ही है। वो तो सोच रहा है कोई भी हो सकता है, कोई भी देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी हो सकता है जो भगवान की प्रेरणा से मेरे सेवा करने आया हो। तो कहते हैं अपने असली रूप में आओ, तुम जो भी हो। कहते मालिक मैं आपका सेवक उदना ही हूं। अब विद्यापति कसम देते हैं कि आपको मेरी कसम है, यदि आपको मुझसे प्रेम है तो आप जो कोई भी है अपने असली रूप में आ जाइएगा। और कहते हैं भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत उसकी प्रेम की कसम के रूप में साकार रूप में सामने खड़े हो गए। और जब भगवान सामने खड़े हुए तो विद्यापति ने हाथ जोड़ करके स्तुति नहीं की, तो रोने लगा। कि भगवान मैंने ऐसे कोई कर्म किए नहीं कि आप मेरे यहां सेवा कर रहे इतने लंबे समय से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विद्यापति कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा शुश्रूषा नहीं की कि आप मेरे यहां सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, मैं इस लायक नहीं। आप मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं, मैं आपसे अपनी सेवा करवा रहा हूं। भगवान शंकर उसको उठ करके गले से लगाते हैं और उसके साथ वापस घर की ओर आए, लेकिन उदना से कह दिया, विद्यापति से भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को पता ना चले मैं कौन हूं, उसको मत बताना।
भगवान ने पसंद दी, विद्यापति के साथ वापस चले आए, लेकिन स्थिति ये हुई कि विद्यापति का भाव बदल गया। जो आज तक सेवक के रूप में उदना से कार्य लिया करते थे, अब उनको पता है ये सेवक नहीं स्वामी है, तो भाव बदल गया। और भाव बदला तो क्या करते हैं कि उनके लिए स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, उनका बिस्तर स्वयं साफ कर रहे हैं। जहां पर उदना रूपी वो सेवक भगवान शंकर विराजते हैं, वहां की साफ सफाई स्वच्छता का स्वयं ध्यान रखते हैं। जब उदना रूपी भगवान शंकर लेट जाए तो उनके चरण दबाने लगते हैं। पत्नी ने जब ये देखा तो गुस्से से परिपूर्ण हो गए कि पहले तो ये सेवक रख लिया, अब इसको लेकर के दूर देश गए, न जाने कौन सा जादू इसने मेरे पति के ऊपर कर दिया कि अब तो ये मेरा पति अपने सेवक की सेवा कर रहा, नौकर की सेवा करता है। एक दिन कुछ सखियां उससे मिलने आई और कहने लगी, बहन तो बड़ी दुखी दिख रही है, क्या हुआ? उसने पूरी आप बीती सुनाई कि पहले तो सेवक रख लिया, उतना तक तो ठीक था, लेकिन अब तो सेवक की ही अपने आप सेवा कर रहे हैं। मेरा जीवन किस ओर जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले तो इसके रहते भी थोड़ा बहुत बातचीत मेरे से करते थे, अब तो कुछ नहीं करते हैं, दिन रात इसकी ही सेवा में लगे रहते। सहेलियों ने कहा, फिर ऐसे सेवक को घर से निकाल क्यों नहीं देती? नौकरी तो है, निकाल बाहर कर। पत्नी ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, इसका यही इलाज है। और अगले दिन सुबह सुबह चूल्हे में भोजन बना रही थी, न जाने किस बात पर अचानक रोष से परिपूर्ण हुई और चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी बाहर निकाली और हाथ में लेकर के उदना की तरफ दौड़ते कहने लगी, निकल बाहर, नहीं तो आज मैं तुझे इस लकड़ी से मार मार के जला दूंगी। और आगे आगे भगवान शंकर उदना के वेश में दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे विद्यापति की पत्नी वो मुझ जलती हुई लकड़ी लेकर के भाग रही है। भाग यहां से, भाग यहां से। और विद्यापति पीछे से अपनी पत्नी को आवाज देते भाग रहे, रुक जा भाग्यवान, रुक जा, तू नहीं जानती वो कौन है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 लाइट आ गई, जनरेटर वापिस आ गई। जब तक कथा का भाव बनता है ना, तब तक लाइट भाग जाएगी। हमारे एक मित्र थे बहुत पहले, एक कथा में ही मिले थे हम, वो ऐसे ही महेश जी के जैसे भजन गाया करते थे। आप जानते हो सुमन दसमाना राय वाला, वो एक बात कहते थे, पर मैं आपसे नहीं कहूंगा क्या कहते थे, बाद में नहीं बताऊंगा। तो आगे आगे भगवान शंकर उदना के वेश में भाग रहे हैं और पीछे पीछे विद्यापति की पत्नी जलती हुई लकड़ी लेकर के उन्हें मारने भाग रही है। पूरे गांव का चक्कर लगा करके भगवान शंकर उदना के वेश में वापस घर पहुंचे और विद्यापति से हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा और मेरा यहीं तक का साथ था, अब मैं चला। और भगवान शंकर अंदर ध्यान हो गए। कथा कहती है कि उदना विद्यापति उसके बाद बौरा गए, पागल हो गए। जगह जगह वो उदना को ढूंढते रहते हैं। भगवान शंकर का उदना ही नाम उन्होंने रख दिया और उदना उदना बोलते रहते। जिस प्रकार से राम जी सीता माता को ढूंढते हैं जंगल में, उसी प्रकार वो इधर उधर ढूंढते रहे और उनका देह त्याग वैसे ही हो गया, उन्हें ढूंढते ढूंढते। तो भगवान भावना यदि प्रबल हो तो सामने आ जाते हैं, कैसे आएंगे ये नहीं पता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रूप बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा।
भगवान शंकर को यदि हम याद करते रहे ना, तो भगवान शंकर सदैव सहायता करते हैं, अवश्य करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल शिव को ही याद करो, जो भी आपका इष्ट हो उसको आप मना सकते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई बार आप देखो सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बातें आती है कि तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे भगवान हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शास्त्र कहता है एक को पकड़ो, किसी भी एक को। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ठीक है, तो फिर एक को ही पकड़ कर रखना है, किसी भी एक को पकड़ लीजिए। वही एक जिसको आप पकड़ करके चलोगे वो सब में आपकी प्रीति कर देगा। अथवा अन्य सब से आप प्रार्थना करो कि जिसको आपने पकड़ा उसके प्रति आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति नित्य प्रतिदिन और बढ़ती चली जाए, अगाध होती जाए, प्रगाढ़ होती जाए। अन्यों से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो सब आपको प्रेरित कर देंगे उधर को। अच्छा, बहुत सारे भगवान हमारे धर्म में हैं, तो क्या बुराई है? कुछ बुराई? सबकी अपनी अपनी भावना है। अगर आपको गोरे गोरे भगवान पसंद हो तो शिव जी की पूजा करो, थोड़ा सांवले पसंद हो तो ठाकुर जी को पकड़ लो, किसी को गोल मोटोल अच्छे लगते हो तो गणपति हैं, और अगर सुडौल बलिष्ठ चाहिए तो हनुमान जी हैं। अच्छा, पुरुष वर्ग में नहीं चाहिए तो माताएं बहुत है हमारे पास। जिसकी जिसमें निष्ठा हो, जिसकी जिसमें श्रद्धा हो, उसको लेकर के चले और उनसे प्रार्थना करते रहे बस। तो बाकी का ऐसा नहीं कि अनादर करना है, सबसे प्रार्थना करनी है, सबसे प्रेम से पूछना है, सबको याद करना है और सबसे यही निवेदन करना है। मंदिर में जाओ तो कितने सारे देवी देवता होते हैं, निष्ठा तो हमारी एक ही में है, मानते हम किसी एक को ही ज्यादा है। अन्यथा हमारे यहाँ तो देखो आजकल सावन चल रहा है तो इतनी सारी भीड़ हो रही है। सावन का महीना आया तो शिव जी की पूजा हम कर रहे हैं। सावन खत्म हो जाएगा, थोड़े दिनों बाद आ जाएगी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन शिव जी को कोई नहीं पूछता, सब कृष्ण जी वाले हो जाते हैं। जन्माष्टमी निकली, थोड़ा दिनों बाद आई नवरात्रि, फिर नवरात्रि में माता रानी को पूछते हैं, कृष्ण जी को भी भूल जाते हैं। नवरात्रि खत्म हुई, फिर क्या आता है? दशहरा। दशहरे के दिन सब जिसे देखो लगा जय श्री राम, जय श्री राम। दशहरा निकला, फिर क्या आया? फिर क्या आता है? दीपावली। फिर आरती कहते हैं जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं। आपका जिसमें मन करे उसको पकड़ो और उसको पकड़ करके बाकी को भूलना नहीं। बाकी सबसे प्रार्थना करनी कि जिसके प्रति हमने अपनी निष्ठा बनाई है, जिसको हम एक मान करके पकड़े बैठे हैं, आप सब हमको ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी उनके प्रति अपनी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली जाए। तो सारे के सारे आपकी तरफ प्रेरित होकर के आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी निष्ठा, श्रद्धा जरूर प्रगाढ़ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। पर बाकी सबसे प्रार्थना जरूर करनी है, तब बात बनती है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सबको नहीं साधना है, सबसे केवल प्रार्थना करनी है। साधना किसी एक को ही है, इसलिए तो उसका नाम साधना। सूर्य महाराज सोनकादि ऋषिगणों को कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक समय देवऋषि नारद के मन में विचार आया कि मेरे को तपस्या करनी है। अब मुझे तपस्या करनी है तो कहां जाऊं? हिमालय पर्वत पर इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, तो घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत सुरम्य वातावरण है। दूर दूर तक कोई पक्षी का गुंजन नहीं है, पास में बहती हुई कलकल करती नदी है। उस नदी में स्नान करके नारद जी वहीं पर तपस्या करने बैठ जाते। अब तपस्या करने जब बैठे तो धीरे 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 उनकी समाधि वहां पर लग गई।
और जब समाधि लग गई तो तपस्या करते करते एक दिन जब बहुत लंबा समय उन्हें तपस्या करते हुए हो गया तो देवराज इंद्र को दिक्कत महसूस होने लगी। आपने देखा होगा पुराण कथाओं में सब जगह जब जब भी किसी ने भगवान की आराधना पूजा तपस्या की और लंबे समय तक की तब तब देवराज इंद्र को ही दिक्कत होती है। वो इस चक्कर में पड़ जाता है कि न जाने ये मेरा राज्य पाने के लिए, मेरा सिंहासन छीनने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा था, क्योंकि इंद्र को यही भय है। देखिए मानव जीवन मिला है ना, मानव जीवन में हम बैठ करके भगवान का भजन पूजन ये सब करते हैं, देवता नहीं करते। देवता थोड़ी किसी की पूजन भजन करते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जब उनको मनुष्य शरीर मिला इतना भजन पूजन यजन किया कि उनको देवत्व सिद्ध हो गया। अब देवताओं के पास देह नहीं है। क्या नहीं है? देह माने शरीर नहीं है। देवताओं के पास शरीर नहीं होता। देवता जैसे प्रेत होता है ना, ऐसे वायुमय होते हैं, केवल हवा के समान, कोई शरीर नहीं है। वो अलग बात है कि आकार के रूप में हमें दिखाया जाता है कि अग्निदेव ऐसे और ऐसे ऐसे। देवता वही है जिनके पास देह नहीं है, लेकिन वो देते हैं। उनकी आराधना पूजा करें तो हमें देते, इसलिए उनका नाम देवता। जो देता है वो देवता। जो देता है वही देवता कहलाता है। अब देवता देते हैं, अपने आप कुछ नहीं करते हैं। और जब कोई दूसरा तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो देवताओं का भी जो राजा है उसको डर हो जाता है कि भाई इतनी तपस्या भगवान की कर रहा है, कि भगवान ने प्रसन्न होकर के इसको आशीर्वाद दिया और इसने मांग लिया इंद्रासन, तो क्या होगा? मुझे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। सारा झगड़ा केवल गद्दी का ही तो है। कुर्सी की लड़ाई आप लोगों में भी होती है जब बैठते हैं कि कल तो मैं यहां बैठी थी, आज तू भी बैठ गया। सारा झगड़ा इसी बात का तो है, मेरी जगह पे क्यों बैठा है? तो देवता अपने आप नहीं करते, लेकिन कोई दूसरा यदि करता है भगवान की आराधना तपस्या पूजा तो वो डर जाते हैं, क्योंकि हमारी गद्दी तो नहीं छीनने के लिए कर रहा है। और सबसे ज्यादा डरता है इंद्र, मुझे स्वर्ग से छोड़ना पड़ेगा राजघाट। अब नारद जी जो तपस्या कर रहे थे उनकी कठिन तपस्या को देख करके भी इंद्र के मन में यही भाव आ गया। और जब यह भाव आया तो उसने अपने परम मित्र कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा, वहां पर हिमालय पर्वत पर जाओ जहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं और नारद की उस तपस्या को तुम भंग करो। अगर भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो हो सकता है वो मेरा इंद्रासन ही मांग ले। कामदेव इंद्र के मित्र होने के नाते इंद्र के कहने पर उस स्थान पर आते हैं जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन नारद जी को तपस्या करते हुए जब कामदेव ने देखा तो कामदेव उस स्थान को देख करके ही पहचान गया ये कौन सी जगह है, क्योंकि पूर्व काल में कहते हैं इसी जगह पर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था और कह दिया था इस पूरे इलाके में जहां जहां तक नजर जाती है उतनी दूर तक काम का कोई प्रभाव किसी के ऊपर नहीं होगा। अब कामदेव ने वो जगह पहचान तो ली और मन में विचार आया, इंद्र ने मुझे यहां भेजा तो है, परंतु यहां पर तो मेरा प्रभाव चलेगा ही नहीं, पर मित्र ने भेजा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और कामदेव ने अपने सारे बाण चला करके देख लिए, लेकिन नारद जी टस से मस नहीं हुए। और जब वो टस से मस नहीं हुए तो कामदेव ने वापस जाकर के इंद्र को सारी बात बता दी कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने रास्ते से हिले नहीं। अब जब वो अपने रास्ते से हिले नहीं है, कठिन तपस्या में रत हैं, तो मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
अब आप जानो और नारद जी जानो। इंद्र डर गए। इधर नारद जी भी अपनी तपस्या से उठ खड़े हुए और जैसे ही वो उठे, इंद्र स्वयं उनके सामने आके नतमस्तक हो गया कि महाराज, आज तक भगवान शंकर कामारी के नाम से जाने जाते थे, आज से आप भी कामारी हो गए। आपने काम को जीत लिया, क्योंकि मैंने कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने भेजा था, परंतु आप अपनी तपस्या से टस से मस नहीं हुए। अब किसी की प्रशंसा करो तो फूल के कुप्पा हो जाए। नारद जी के साथ भी वही हुआ। प्रशंसा भी कौन करा? देवराज। जहां स्वयं देवराज प्रशंसा करने को आए हो, लेकिन देवराज ने प्रशंसा करने के साथ साथ एक बात कही कि महाराज, आप जो कुछ भी भगवान से मांगना, जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, केवल और केवल मेरा इंद्रासन मत मांगना। इंद्र आया तो इसीलिए है, मुख्य बात तो यही। नारद जी ने कहा, मुझे इंद्रासन से क्या लेना? मैंने इसलिए तपस्या थोड़ी की कि मैं तुम्हारा इंद्रासन मांगूंगा। मन में भाव था कि भगवान की कुछ समय तपस्या करनी है, तो मैं यहां करके बैठ गया। भगवान का तप मैंने कर लिया, तपस्या पूर्ण हो गई, मैं उठ गया। अब आप जाओ अपने, मुझे इंद्रासन से कोई लेना देना नहीं। नारद जी ने यह कहकर के इंद्र को तो भेज दिया, लेकिन जो बात इंद्र ने कही थी वो घर कर गई हृदय में कि मैं कामारी हो गया। आज तक केवल भगवान शंकर कामारी माने जाते थे, आज से मैं भी भगवान शंकर के समान हो गया। अपनी बराबरी कहां कर रहे हैं? शिव जी के साथ। और ऐसा जब मन में भाव आया तो मन में विचार उथल पुथल मचाने लगे कि ये बात किसको बताऊं। आपके हृदय में कोई बात हो ना तो कुलबुलाती, जब तक बाहर ना निकले। किसे बोले, किसे बोले, किसे बोले। अब नारद जी वहां से चले और चल करके कहां पहुंचे? कहां गए? स्वयं भगवान शंकर के पास चले गए और शंकर जी के पास जाकर के कैलाश में कहने लगे, ये भगवान शंकर, मैंने आपकी तपस्या की, आराधना की। जब मैं तपस्या मेरी पूर्ण हुई तो मुझे पता चला कामदेव मेरा तप खंडित करने आया था, लेकिन वो भी मुझे डिगा नहीं पाया। और आज तक आप कामारी थे, आज से मैं भी दूसरा कामारी हो गया। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी बहुत अच्छी बात है, अगर आप कामारी हो गए, आपने काम को जीत लिया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपने मुझसे तो कहा किसी और से मत कहना, ब्रह्मदेव से तो बिल्कुल मत कहना। तो नारद जी ने कहा ठीक है, वहां से गमन किया। और जब जाने लगे तो मन में विचार करें, भगवान शंकर नहीं चाहते कि कोई दूसरा समझे कि मैंने भी काम को जीता, और खास करके मेरे पिता तो बिल्कुल ना जाने, इसलिए नाम भी लिया कि ब्रह्मदेव को मत बताना। अब कहां जाऊं? सीधे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से भी उन्होंने यही बात कही। तो जब उन्होंने ये बात ब्रह्मा जी से कही कि मैं दूसरे शिव के समान हो गया और मैंने भी काम को जीत लिया, तो ब्रह्मा जी ने उठकर के उन्हें प्रणाम तो किया कि आपने भगवान शंकर का नाम साथ में जोड़ा है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं शिव के समान कामारी हो गया, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे मुख से शिव नाम निकला है। क्योंकि शास्त्र कहता है और शिव पुराण कहता है, जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण हो रहा हो, उस समय यदि कोई उसके मुख को देख मात्र ले तो संसार के सारे तीर्थों के दर्शन करने का फल मिल जाता है, केवल शिव नाम उच्चारण करते हुए व्यक्ति के मुख को देखने मात्र से। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, यदि काम को जीत लिया, पर आपने मुझसे तो कहा विष्णु जी से मत कहना। अब क्यों कहा विष्णु जी से नहीं कहना? क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी के इष्ट हैं। दिन रात भगवान विष्णु श्री हरि का ही भजन करते हुए चलते हैं। कौन? नारद जी हर समय क्या करते रहते हैं? नारायण नारायण। तो हम हरि का भजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हरि का भजन हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला
हरि नाम गाने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि नाम गाने वाला हरि नाम गाने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव लाल, कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, नमवर पारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन हरि
जाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि काज जाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ। कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु। नम बार पारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो नारद जी भगवान विष्णु का ही ध्यान किया करते हैं और मन में विचार आया कि ब्रह्मा जी जो मेरे पिता हैं वो नहीं चाहते कि मेरे इष्ट को पता चले कि मैं भी कामारी हो गया, और अब तो ये बात उनको जरूर बतानी पड़ेगी। और नारद जी जा पहुंचे कहा? विष्णु लोक। विष्णु लोक में जब पहुंचे तो वहां पर जा करके जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनको आता हुआ जब भगवान विष्णु ने देखा तो समझ गए भगवान शंकर की माया से मोहित होकर के ये मेरे पास अपने ही गुणों का बखान करने आए हैं। तो भगवान शंकर की सांभवी माया को निकट आया हुआ जान करके भगवान विष्णु भी उठ खड़े हुए प्रणाम करने। लिखा है शिव की जो सांभवी माया है दुर्गेय है, कोई जान नहीं सकता है, सब कोई भी नहीं। भगवान विष्णु उठ करके नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु तक मेरे कामारी होने की बात पहुंच गई, इसीलिए आज ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और ज्यादा अहंकार भीतर घर कर गया और भगवान विष्णु से अपनी बात उन्होंने कही जो भगवान शिव और ब्रह्मा जी से कही थी कि आज तक केवल शिव कामारी थे, आज से मैं भी कामारी हो गया। मैंने ऐसा कठिन तप किया कि इंद्र के द्वारा भेजा गया कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी आपने काम को जीत लिया, बहुत अच्छी बात है। और आपको काम को जीतने की जरूरत क्या है? आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सदा सर्वदा मेरे ही भजन कीर्तन में आप लगे रहते हैं, निरंतर मेरा भजन पूजन चिंतन मनन आपका चलता रहता है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपको काम को जीतने की आवश्यकता क्या है? काम आपका बिगाड़ भी कुछ नहीं सकता। अब नारद जी और ज्यादा कि भगवान विष्णु जो कि मेरे इष्ट हैं वो भी मेरी तारीफ कर रहे हैं। वहां से नारद जी वापस जब चले तो भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि यदि इनका ये अहंकार जो इनके भीतर घर कर गया है इसका खंडन नहीं हुआ तो इस नारद को अधो रास्ते पे ले जाएगा। तो भगवान ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे हैं मार्ग में एक बहुत सुंदर नगरी वहां पर बन गई और उस नगरी में खूब चहल पहल हो रही है। नारद जी जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मन में विचार करते हैं कुछ समय पहले तो मैं इधर ही से आया था, तब तो यहां कोई नगर नहीं था, अचानक ये नगर कहां से प्रकट हुआ। फिर मन में भाव आया कि शायद मैं अपने उस कामारी हो जाने की बात को लेकर के भगवान के पास गया था और भगवान ने क्योंकि मेरी प्रशंसा की मैं शायद मार्ग भटक गया हूं, दूसरे रास्ते से इधर को आया हूं, जबकि आए उसी रास्ते से जहां से गए।
भगवान विष्णु की इस माया रूपी नगरी में नारद जी प्रवेश करते हैं। लोग मिले, लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है? तो लोग कहते हैं हमारे राजा शीलनिधि का नगर है, काम्पिले इसका नाम है। यहाँ का राजा शीलनिधि है जो हमारे राजा हैं, और हम सभी प्रजा का बहुत अच्छे से संतान की तरह वह पालन पोषण करते हैं। नारद जी मन में विचार करते हुए कि इस नगर के राजा से मिलना चाहिए, जहाँ के प्रजा इतने सुंदर ढंग से बातचीत करती है, राजा कैसा होगा, राजा की सब प्रशंसा कर रहे हैं, इससे भी मिलना चाहिए। भगवान की माया से प्रेरित हुए नारद जी शीलनिधि राजा के पास जा पहुंचे। शीलनिधि राजा से नारद जी कहते हैं कि मार्ग में जितने लोग मुझे मिले सब आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रजा का ध्यान रखा है, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपके सारी प्रजा आपका गुणगान करती है। अब नारद जी को वहां पर आया हुआ देख करके राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या को बुलाया। कन्या का नाम लिखा है श्रीमती, श्रीमती नाम की कन्या है। उस कन्या को बुलाया। अब आजकल तो श्रीमती प्रत्येक स्त्री के आगे लगता है, क्यों लगता है? हर विवाहित स्त्री के नाम के आगे श्रीमती लगा होता है, क्यों? श्री का मतलब क्या होता है? श्री माने श्रेष्ठ। पुरुष वर्ग के आगे श्री लिखा होता है, श्री फलाना फलाना नाम लिखा होता है, वो क्या है? श्रेष्ठ। लेकिन अगर पत्नी का नाम लिखना उसके तो श्री थोड़ी लिखेंगे केवल, फिर लिखेंगे श्रीमती, माने पति केवल श्रेष्ठ है लेकिन पत्नी की बुद्धि श्रेष्ठ है। मति माने बुद्धि, पति से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि पत्नी की होती है, लेकिन वो श्रेष्ठ बुद्धि कभी कभी गड़बड़ भी कर जाती है। आजकल तो समाज में बहुत सुनने को मिलता है, आजकल ज्यादा श्रेष्ठ हो गई है बुद्धि। पुराने जमाने की श्रीमती फिर ठीक थी, पर आज के जमाने की श्रीमती तो श्रीमती नहीं, कुछ और ही मती है। तो राजा की पुत्री का नाम है श्रीमती। राजा कन्या को नारद जी के सामने लाता है, तो नारद जी ने पूछा भाई ये कौन है? बोले मेरी ये कन्या है और मैं इसका विवाह करने को तैयार हुआ हूं। आप इसका हाथ देख करके बताइए कि इसके भाग्य में किस प्रकार का वर मिलेगा, इसको कैसे वर की प्राप्ति होगी। नारद जी ने जब ये सुना और कन्या का हाथ में पकड़ा, उसकी हस्तरेखा देखने के लिए, उसके कोमल हाथों के स्पर्श से नारद जी विचलित हो गए। अभी तो कह रहे थे मैं कामारी हूं, और जैसे ही वो कामारी विचलित हुआ तो हाथ को हाथ में पकड़ करके हस्तरेखा देखनी चाहिए थी, तो ध्यान कहां होना था? हाथ की रेखाओं पर। लेकिन ध्यान कहां गया? उसके चेहरे की ओर, कि हाथ तो इसका इतना सुंदर सुकोमल है, चेहरा कैसा है। और जैसे ही चेहरा देखा तो चेहरे को देख करके नारद जी मोहित हो गए। जो व्यक्ति कुछ क्षण पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बोल के आया कि मैं कामारी हो गया, वो एक साधारण कन्या को देख करके मोहित हो गया। अब वास्तव में कन्या तो साधारण नहीं है। भगवान विष्णु ने माया से पुरी का निर्माण किया है, तो वो साक्षात महालक्ष्मी ही है जो यहां पर कन्या रूप में आई है। तो महालक्ष्मी को देख करके कौन मोहित न हो। तो नारद जी जैसे ही चेहरे की ओर देखते हैं तो विचार किया मन में कि कितना अच्छा हो यदि इसका विवाह मेरे से ही हो जाए। अब हाथ देखने का केवल उपक्रम कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, और राजा शीलनिधि को कहते हैं इस कन्या के भाग्य में ऐसा वर लिखा है जैसे शंकर भगवान है। तो राजा ने पूछा भाई ऐसा क्या हुआ, क्या आप कह रहे हो शंकर भगवान के जैसे? बोले जिस प्रकार के शंकर भगवान कामारी हैं, काम को उन्होंने जीता है, इसका जो पति होगा वो भी काम को जीतने वाला होगा, दूसरे शंकर के ही समान वो होगा। राजा शीलनिधि प्रकट में दिखाते हैं कि बहुत अच्छी बात है यदि इसके भाग्य में इस प्रकार का वर लिखा है, और इस प्रकार से कह करके कुछ और बातें बोल करके नारद जी वहां से
पलायन करते हैं। लेकिन अब मन में उधेड़-बुन चल रही है कि कैसे मैं इसके साथ विवाह करूं, मेरा विवाह इसके साथ हो कैसे, क्योंकि मेरा रूप स्वरूप तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे गले में वरमाला डालेगी, तो क्या करूं। तो मन में विचार आया, भगवान विष्णु को सबसे सुंदर कहा जाता है, वहीं चलता हूं। मेरे इष्ट भी हैं, उनसे स्वरूप मांगता है। पुनः विष्णु लोक में गए, नारद जी को देख करके विष्णु जी ने कहा, महाराज आप अभी तो गए थे, वापस आ गए। बोले बाकी सब बातें बाद में करना, मुझे किसी कन्या से विवाह करना है। तो भगवान विष्णु ने कहा, आपको विवाह की क्या आवश्यकता आन पड़ी, आज तक तो आपने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, अचानक ये क्या बात हुई कि आपको विवाह करने की जल्दी है। बोले नहीं, मुझे विवाह करना है और जिस कन्या से करना है, क्योंकि वो राजपुत्री है और मुझे पता है मेरे इस स्वरूप को देख करके वो मुझे वरमाला नहीं पहनाएगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं क्या करूं। बोले मुझे अच्छा स्वरूप प्रदान करिए। तो भगवान विष्णु ने जब ये कहा कि आपको अच्छा स्वरूप चाहिए, किस प्रकार का अच्छा स्वरूप, तो नारद जी ने कुछ क्षण मन में विचार किया, फिर कहने लगे, महाराज आपसे सुंदर कोई और है नहीं, आप अपना ही स्वरूप मुझे दे दो, मैं आपके ही जैसा दिखने लगूं, हरि का ही स्वरूप मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, कि तुम मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, हरि के स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। अब नारद जी बड़े प्रसन्न मन होकर के वहां से चल पड़े। विश्वास भगवान पर कि भगवान ने अपना स्वरूप मुझे दिया, और भगवान ने भी कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि दोहा आता है कि हरि गए थे हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि हरि में जा मिलो, हरि रह गयो उदास। अब यहां पर कई बार हरि आया, लेकिन हर हरि का मतलब अलग है। हरि गए थे हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि माने तालाब, हरि माने सांप, हरि माने मेंढक। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका अर्थ है। तो तालाब के किनारे पर बैठा हुआ एक सर्प है, वो सर्प घात लगाए बैठा है कि इस तालाब में से कब मेंढक बाहर निकले और कब मैं उसे खा जाऊं। ऐसा मन में विचार उसका है कि कब मेंढक तालाब में से बाहर आए और कब मैं उसे खाऊं। तो तालाब के किनारे चुपचाप बैठा, अचानक उस हरि रूपी तालाब में से हरि रूपी मेंढक बाहर निकला, और जैसे ही उसको देखा हरि रूपी सर्प ने, वो हरि रूपी सर्प उस मेंढक को खाने के लिए उसकी ओर दौड़ा, और जैसे ही वो उसकी ओर दौड़ा तो उस हरि रूपी मेंढक की नजर पड़ी हरि रूपी सर्प को अपनी ओर आते हुए देख करके, वो वापस उस हरि रूपी तालाब में कूद गया। अब ये जो हरि रूपी सर्प है वो खाने तो गया था मेंढक को, मेंढक वापस तालाब में कूद गया, तो हरि रह गए उदास, उदास हो गए। ऐसे भगवान ने नारद जी को हरि का रूप दे दिया। हरि का एक अर्थ होता है बंदर, तो बंदर जैसा चेहरा भगवान ने उसका बना दिया। अब नारद जी वहां से चले, लेकिन विश्वास ये है कि भगवान ने अपना ही स्वरूप मुझे प्रदान किया है, और ऐसा मन में विचार करके नारद जी खूब चौड़े होकर के, समझो आप, राजा के दरबार में जा पहुंचे, जहां पर उस श्रीमती नाम की कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है। नारद जी लाइन में आकर के सबसे पहले जाकर के बैठ जाते हैं कि कन्या इस द्वार से आएगी, और आते ही जैसे ही मुझे देखेगी, मेरा स्वरूप तो भगवान विष्णु के समान है, मुझे देखते मेरे गले में वरमाला डाल देगी, क्योंकि उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई और है ही नहीं, तो मेरा विवाह उस कन्या के साथ हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात श्रीमती नाम की कन्या अपनी सखियों के साथ में जयमाला लेकर के साथ में आई, और ठीक नारद जी के पीछे बैठे हैं भगवान शंकर के दो गण। अब वहां पर बैठ करके उन गणों ने नारद जी के स्वरूप की चर्चा आपस में करनी आरंभ कर दी कि वानर जैसा मुख लेकर के यहां क्यों बैठे हो। इनको क्या लगता है कि इस बंदर को श्रीमती नाम की यह कन्या वरमाला पहना देगी। और नारद जी ने जब ये बात उनके कानों से सुनी,
अपने कानों से उनकी बात जब सुनी तो वहां से उठ करके दूसरी जगह जाकर के बैठ गए। अब इधर नारद जी स्थान बदलते रहे, उधर वो गण भी उनके पीछे पीछे जाकर के बार बार छेड़ते रहे। श्रीमती नाम की कन्या आई और उस कन्या ने जब पहली पंक्ति में बैठे हुए नारद जी को देखा तो नारद जी की ओर देख करके उनके चेहरे को देखकर डर गई, दूसरी ओर मुंह फेर करके भागी आ गई। अब नारद जी मन में विचार करते हैं शायद इसने मेरी ओर देखा ही नहीं, न जाने किस बात को सोच करके डर गई। तो नारद जी दूसरी पंक्ति में जाकर के बैठ जाते। अब दूसरी पंक्ति में श्रीमती जब दोबारा वहां पहुंची और फिर नारद जी को वहां देखा तो टेढ़ा मेढ़ा समूह बनाया, फिर आगे बढ़ गई। अब जब ऐसा कई बार हो गया तो अचानक उस राजमहल के दरवाजे पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उस ब्राह्मण वेश में प्रकट होकर के जैसे ही श्रीमती नाम की कन्या ने ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु को वहां देखा, उनके गले में वरमाला डाली और वो ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु श्रीमती को लेकर के वहां से चले जाते थे। और जैसे ही वो गए भगवान की वो सारी की सारी माया अदृश्य हो गई, कोई नगर नहीं, कुछ नहीं। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, ये क्या हुआ? लेकिन क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के पुनः विष्णुलोक में जा पहुंचे, वहां जाकर के कह दिया तुमको भगवान शंकर ने पूजन करके ऊपर बिठलाया, लेकिन तुम भगवान शंकर के प्रभाव से दूर होकर के अपनी मनमर्जी करते हो, जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। मैंने तुमसे तुम्हारा रूप मांगा था, तुमने मुझे बानर का रूप दे दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कालांतर में जिस मनुष्य शरीर को पा करके तुमने इस कन्या का वर्ण किया, उसी मनुष्य स्वरूप में आकर के तुम्हें जगह जगह अपनी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया। अब इस प्रकार से जब नारद जी ने श्राप दे दिया तो भगवान ने उनको फिर सांत्वना और ढाढ़स बताया कि मैंने आपको अपना ही रूप दिया था जिससे आपका हित हो जाए। यदि आप विवाह कर लेते तो आपका जीवन चलता नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में विवाह का सुख है ही नहीं। अन्य रूप में और तरीके से आप पूजन से, मनन से, चिंतन से भी मेरे से दूर हो जाते, तो मैंने आपके उद्धार का ही मार्ग आपको दिखाया। नारद जी अनेक प्रकार से श्राप देकर के वहां से चले जाते हैं और इस प्रकार से नारद जी का मोह भंग यहां पर होता है। सूर्य ऋषि से सनकादि ऋषिगणों ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है भगवान शंकर के अनेक विवाह हुए, उन अनेक विवाहों में दो प्रमुख विवाह है, सती की माता के साथ में और पार्वती जी के साथ। हम इनका चरित्र भी सुनना चाहते हैं, आप बताएं। सूर्य महाराज सनकादि ऋषिगणों को ये कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं कि भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को जब उत्पन्न कर दिया और इनको अपना अपना कार्यभार सौंप दिया, ब्रह्मा जी को कह दिया तुम निर्माण कार्य करो और विष्णु भगवान को कहा तुम पालन पोषण का कार्य करो, तो ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से सृष्टि करने की प्रयास किया। भवों के बीच में से रुद्र को उत्पन्न किया, भैरव जी प्रकट हुए और जब नेत्रों के अश्रु जल निकले तो उनसे रुद्र भगवान की उपस्थिति हुई और रुद्र भगवान से कहा कि आप सृष्टि बनाओ। तो रुद्र भगवान कैसी सृष्टि बनाते हैं? अपने जैसे। भगवान रुद्र कैसे हैं? भगवान शंकर का जो रौद्र अवतार है वो रुद्र कहलाता है। किस प्रकार के? भूत प्रेत पिशाच सब साथ रहते हैं। तो उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया तो कहते हैं उन्होंने सारे के सारे भूत प्रेत पिशाची बना दिए। अब एक दिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि देखो भाई रुद्र भगवान ने कैसी सृष्टि की, और जब देखी तो उनकी सृष्टि तो बड़ी विचित्र है। तो रुद्र भगवान को ब्रह्मा जी रोक देते हैं, बोले अपनी सृष्टि को यही रोक दो और बनाने की जरूरत नहीं है, इससे कोई जीवन यापन थोड़ी होगा, सृष्टि का क्रम आगे कैसे चलेगा। अब जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को रोक दिया तो विचार कर रहे हैं कि सृष्टि आगे बढ़े कैसे। और तब एक दिन भगवान ब्रह्मा जी जब ध्यानावस्था में थे, उनके शरीर में से एक पुरुष और एक स्त्री की उत्पत्ति
प्राकट्य हुआ, जिनका नाम पड़ा मनु और शतरूपा। मनु जी महाराज और शतरूपा ये कौन है? बोले हमारे सबसे पुराने पूर्वज मनु जी महाराज हैं। यदि आपको अपना सबसे पुराना एंसेस्टर कोई ढूंढना हो तो कौन है? मनु जी महाराज। उनकी ही संतान होने के कारण हमें कहा जाता है मनुष्य। अच्छा, मनुष्य की एक खासियत है, उसे अनेक प्रकार की चीजें भाती है, एक चीज पे नहीं टिकता हो, अनेक प्रकार की। इसीलिए उनकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है? शतरूपा, 100 रूपों वाली। शतरूपा का मतलब क्या? 100 रूप वाली। अब ये मनु और शतरूपा के घर में 3 पुत्रें और 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र कौन है? प्रेवर्त और उत्तानपाद, जिनके घर में आगे चलकर के ध्रुव जी महाराज उत्पन्न हुए। 3 पुत्रियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग में हुआ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ और देवहूति मैया का कर्दम जी के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के घर में 24 कन्याओं का अवतरण हुआ। उनमें से एक जो सबसे छोटी है उनका नाम है सती। सती माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन तप किया। बहुत कठिन तपस्या उन्होंने की और कठिन तपस्या करने के पश्चात भगवान शंकर को वर के रूप में प्राप्त किया। तो शंकराचार्य ऋषिगण कहते हैं दक्ष प्रजापति के घर में ही सती माता ने क्यों जब अवतार धारण किया? तो सूची महाराज कहते हैं एक समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को कहा कि भगवान शिव विवाह करने को अब तैयार हुए हैं और उन्होंने पराम्बा से कहा है कि तुम अवतार धारण करो, क्योंकि भगवान शंकर की पत्नी यदि कोई बन सकती है तो स्वयं पराम्बा ही है और कोई नहीं बनेगी। पराम्बा ने कहीं ना कहीं अवतार धारण करना है तो तुम पराम्बा की आराधना करो और उन्हें पुत्री रूप में पाने का प्रयास करो। तो दक्ष प्रजापति ने माता रानी की कठिन तपस्या आराधना की और पराम्बा जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुई तो उन्होंने उनको पुत्री रूप में पाने के लिए निवेदन उनसे किया। तो माता रानी भी यही कहती हैं कि मैंने किसी न किसी के यहाँ पर अवतार धारण करना ही है, क्योंकि भगवान शंकर के अर्धांगिनी मुझे बनना है। तुम्हारे कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हूं तो मैं तुम्हारे ही घर में पुत्री रूप में अवतरित होंगी। और कुछ समय के पश्चात सती माता का अवतरण होता है। सती माता कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को पति रूप में पाती हैं और पति रूप में पा करके भगवान शंकर के साथ कैलाश में रहती है। एक यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया। उस दक्ष प्रजापति के द्वारा किए गए उस यज्ञ में सभी देवी देवता पधारे। तो भगवान शंकर भी आए और अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। दक्ष प्रजापति क्योंकि यज्ञ के कर्ता धर्ता थे, वो देर में पधारे, लेकिन प्रजापति का अर्थ है सारी प्रजा उसकी ही है। दक्ष प्रजापति जो है, प्रजापति का मतलब संपूर्ण सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु उसकी ही प्रजा है, वो सबका मालिक है। अब दक्ष प्रजापति जब वहां आए तो सबने उठ करके उनको प्रणाम किया। सारे ऋषि मुनियों ने, सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने उठ करके इसलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि उनके पुत्र हैं। भगवान विष्णु ने इसलिए नहीं किया क्योंकि दक्ष प्रजापति के इष्ट हैं विष्णु जी, लेकिन अन्य सबने उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर ध्यानावस्था में थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि दक्ष प्रजापति आ गए। जब इस प्रकार की अवस्था हो गई और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपनी ही ध्यान में बैठे रहे, जैसे ही दक्ष प्रजापति की नजर भगवान शंकर की ओर पड़ी, वो क्रोधित हो गए। कहने लगे मैंने बेकार में ही अपने पिता के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह इस मूर्ख से कर दिया। इसको इतना भी नहीं पता कि इसका ससुर, और ससुर तो छोड़ो, प्रजापति दक्ष यहां पर आया, उठ करके प्रणाम कर ले। उठकर नहीं करता तो कम से कम बैठे बैठे ही प्रणाम करे, लेकिन ये मुझे प्रणाम नहीं करता। अनेक प्रकार के अपशब्द शिव पुराण में लिखे हैं जो दक्ष प्रजापति ने कहे। और जब अतिरेक हो गया तो नंदी जी को क्रोध आया और नंदी जी ने कह दिया कि तुम मूर्ख हो,
जिनका नाम लेने मात्र से सारे के सारे कृत्य सुदृढ़ हो जाते हैं, जिनके नाम के बिना कोई कार्य कभी सिद्ध नहीं होता, और जो अजन्मा है, जिन्होंने सबको जन्म दिया, तुम उनके प्रति ऐसा बात करते हो कि ये उठ करके तुम्हें प्रणाम करें। और वो ध्यानावस्था में, उन्हें तो पता भी नहीं तुम आए हो। लेकिन दक्ष प्रजापति अपने ही क्रोध में रहते हैं, और जब दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर के कुछ और कहना चाहते हैं तो नंदी जी महाराज श्राप देने को उद्यत हो जाते हैं। जैसे ही वो श्राप देने को उद्यत होते हैं तो भगवान शंकर नंदी जी को रोक लेते हैं कि आप कुछ मत कहो, आपको तो पता है मुझे किसी प्रकार का श्राप कभी कोई लगता ही नहीं, मैं इन सब चीजों से परे हूं, तो मुझे किसी श्राप की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई श्राप दे, कुछ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी कहते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले जितने भी लोग होंगे वो चांडाल हो जाएंगे, जगह जगह भिक्षा मांगा करेंगे। जैसे तुम भिखारी के रूप में रहते हो, बिना भिक्षा के उनका गुजारा नहीं होगा। तुम्हारे आराधक पूजक सब भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना भरण पोषण करेंगे। भगवान शंकर नंदी जी को रोकते हैं और अपने साथ लेकर के चलते हैं। अब ये जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि तुम्हारे पुजारी, तुम्हारे पूजक भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना भरण पोषण करेंगे, ये कौन है? आपने देखा होगा शनिदान लेने जो आते हैं, शनिदान लेने जो आया करते हैं, उनको कहा जाता है चांडाल। बेशक आजकल की भाषा में महाब्राह्मण कहते हैं, लेकिन महाब्राह्मण नहीं है वो। महाब्राह्मण उसे कहा जाता है जो अंतिम क्रिया के समय पिंडदान कराते हैं। उस प्रकार के जो लोग हैं वो ये श्राप के द्वारा उत्पन्न हुए लोग हैं, जो भगवान शंकर को दिया जा रहा है श्राप है दक्ष प्रजापति के द्वारा। वही लोग जो इस प्रकार के दान को लेते हैं, जो शनि, राहु, केतु, ग्रहण का दान जो लिया करते हैं, वो है सब। अब आजकल तो स्थिति थोड़ा सा विपरीत है। विपरीत ऐसी हो गई है कि जो केवल शनिदान लेने आया करते थे, कभी वो अमावस्या दान लेने आते हैं, और लोग भी बड़े मजे से दे रहे हैं। हमको मंदिर में बैठे इसलिए ये नहीं कि लोभ है, लोभ की बात नहीं है। बात यह है कि अगर दान दिया जाए तो सुपात्र को देना चाहिए, जो उसका अधिकारी है। हम ये नहीं कह रहे आप यहां लेके आओ, किसी मंदिर जाओ, कहीं जाओ, लेकिन पंडित जी को दो अमावस्या का दान। क्यों? क्योंकि वो पितरों के निमित्त। अब घर में शनिदान लेने वाले वो अब अमावस्या को भी आते हैं और लोग दे रहे हैं उन्हें। उनको अमावस्या का दान नहीं, उनको ग्रहण का और शनि का ही दान दिया जाता है, बाकी नहीं देते। अथवा आप तुला दान करें, परिवार में कोई बीमार हो, कुछ हो, उसके लिए यदि तुला दान कर रहे हैं तो वो दान वो लेने के अधिकारी है, न कि अमावस्या का दान। अब लोग सोचते मंदिर तक कौन जाएगा, घर के बाहर आया ये दे दो, तो उसका फल अच्छा नहीं होता। क्योंकि यदि आप गलत तरीके से कुछ करेंगे तो उसका फल भी गलत ही मिलेगा। तो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। गलत चीज आप डालोगे, बीज रोपण अगर हम गलत करेंगे तो फल भी गलत मिलेगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो सब भगवान शंकर को दिए जाने वाले श्राप जो कि दक्ष प्रजापति के द्वारा दिया गया, वो प्रकट हुए लोग हैं। भगवान शंकर नंदी जी को साथ लेकर के वापस लौट आते हैं। अब दक्ष प्रजापति के मन में उद्वेग चल रहा है, कैसे मैं शंकर जी को अपमानित करूं। और कनकल हरिद्वार में उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया तो यज्ञ कैसा किया? लिखा अजात सत्र, जिसके कोई सत्र नहीं है, पता ही नहीं कितने सत्र चलेंगे। ऐसे एक अजात सत्र नाम के यज्ञ को उसने आयोजन किया कनकल हरिद्वार में, और वहां पर उसने सबको बुलाया, लेकिन नहीं बुलाया तो किसे? शंकर भगवान को। ये जानकर के भी मेरी पुत्री वहां है, फिर भी नहीं बुलाया। और शास्त्र कहता है आपके घर में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो, यदि आपकी विवाहिता कन्या उस यज्ञ में नहीं आई और उसका भाग आपने नहीं निकाला तो यज्ञ निष्फल हो जाता है। कोई भी छोटी पूजा हो अथवा बड़ी, परिवार की वो कन्या जिसका आपने कन्यादान किया है उसका भाग उसमें होना ही चाहिए। यदि आपने नहीं निकाला तो वो यज्ञ
बेकार हो जाता है। अब ये तो दक्ष प्रजापति है, इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया लेकिन नहीं बुलाया तो किसको? सती माता और भगवान शंकर को। अब जब नहीं बुलाया यज्ञ आरंभ हो गया। इधर उसी समय में पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच रहा है। किसके द्वारा? रावण के द्वारा। जो नारद जी ने श्राप दिया वो फलीभूत हो रहा है। और भगवान राम को वनवास हो गया। राम जी सीता माता लक्ष्मण जी को लेकर के जंगल में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे और एक दिन राम जी स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं और रावण सीता माता का अपहरण कर लेता है। अब शास्त्र तो ये कहते हैं वो छाया सीता है, उनको लेकर के रावण चला जाता है। अन्यथा रावण की इतनी हिम्मत कि सीता मां को छू भी ले, अगर छू भी लेता तो उसी क्षण भस्म हो जाता। तो छाया सीताएं जिनको लेकर के रावण चला गया और भगवान राम सीता माता को ढूंढते हुए लक्ष्मण जी के साथ इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। ठीक इसी समय में शंकर भगवान के मन में रामचरित्रों को सुनने का उत्साह जागृत हुआ कि मुझे राम जी के चरित्रों को श्रवण करना है। तो क्या करा उन्होंने? कहां गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में। आइए रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों के साथ आगे प्रवेश करें। 10-15 मिनट शायद ऊपर हो जाए आज, और इतने ही कल भी, ज्यादा नहीं। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर मां सती को लेकर के पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त्य ऋषि, दक्षिण दिशा में रहते हैं और ये वो ऋषि है जिन्होंने एक समय पूरा का पूरा समुद्र पी लिया। अब ये समुद्र पीने वाली कथा कुछ और है। क्यों पिया, कब पिया, राम कथा से ही जुड़ी हुई है। कल परसों जब मौका लगेगा इसकी भी चर्चा करेंगे, क्यों पिया उन्होंने पूरा का पूरा समुद्र। लेकिन कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर मां सती को लेकर के पहुंचे और भगवान की कथा को सुनाने का उन्होंने उनसे निवेदन किया। और कुंभज ऋषि भगवान राम के चरित्रों का गुणगान करते हैं और गुणगान करने के पश्चात जब वह कथा समाप्त हुई तो उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। वहां से सती माता को लेकर के वापस चले और जब वापस चले हैं तो मार्ग में दिख गए कौन? राम जी, लक्ष्मण जी जो सीता माता को ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ही उनको ढूंढते हुए उन्होंने देखा, शंकर भगवान की नजर पड़ी और उन्होंने क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, और उनको प्रणाम किया कि सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब ऐसा बोल करके जब भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया तो माता सती के मन में संदेह जागृत हो गया। संदेह जागृत क्यों हुआ? अब ये कथा है कल की कथा में जो हमने कल सुनी थी। मैंने कल आपको कहा था मैं संकेत कर रहा हूं आपको केवल। संकेत क्या था? भगवान विष्णु भगवान शंकर की पूजा करते हैं एक एक कमल डाल करके और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। एक कमल भगवान ने हटाया
और भगवान विष्णु अपना नेत्र निकाल करके चढ़ाने लगे तो शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कह दिया कि नारायण अब क्या करोगे। तो नारायण भगवान नेत्र चढ़ा रहे हैं। जब नेत्र चढ़ा रहे हैं तो नारायण भगवान को रोक करके शंकर जी ने कह दिया आज से आप मेरे सबसे बड़े भक्त घोषित होते हैं। मैं कहता हूं आपसे बड़ा मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं होगा। अब ये तो कह दिया लेकिन साथ में कह दिया कि आप भी मुझे अपना बड़ा भक्त कहो। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं आपको अपना बड़ा भक्त क्यों कहूं। बोले मैंने आपको कहा इसलिए आप भी कहो। तो नारायण भगवान कहते हैं कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु का जब त्याग करेंगे और मेरी खातिर करेंगे तब मैं आपको अपना बड़ा भक्त मानूंगा। भगवान शंकर परेशान घूमते रहते हैं, अपने पूजन में ध्यान में रहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि कैसे नारायण मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त बनाएं, कैसे घोषित करें कि मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूं। मन में यही उतार चढ़ाव चलता रहता है और इसी बीच में भगवान शंकर का विवाह हो गया सती माता के साथ। अब सती माता के साथ विवाह तो हो गया परंतु मन ही मन वो सब भीतर चलता रहता है। माता सती के साथ बैठे हुए कभी एकांत में कुछ बातचीत भी यदि कर रहे हो तो अचानक ध्यान उनका उधर ही चले जाता है कि नारायण भगवान मुझे कैसे अपना बड़ा भक्त बने। बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन माता सती ने पूछ लिया आप अचानक इतने उद्विग्न क्यों हो जाते हैं, कहां खो जाते हैं आप। तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर माता सती से कोई बात छुपाते नहीं थे, प्रत्येक बात उनको बता दिया करते थे। तो उन्होंने उनको अपने मन की बात कही। मैं चाहता हूं कि नारायण मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त माने, लेकिन कैसे माने ये समझ नहीं आ रहा। तो माता सती जा पहुंची कहां, विष्णु लोक। विष्णु लोक में जाकर के माता सती ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान शंकर परेशान होकर के इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। उनके मन में बड़ी ठेस सी है, टीस सी है कि वो आपसे के द्वारा कहलाना चाहते कि आप वो उनके आपके बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो आपसे बोल नहीं पा रहे। आप कुछ करो ऐसा कि वो आपके बड़े भक्त कहलाएं। तो भगवान शंकर कहते हैं आप तो स्वयं पराम्बा है, आप सब जानती हैं, मैं उनको अपना बड़ा भक्त कैसे कहूं। और यदि मुझे कुछ करना है तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। आप बुद्धि की देवी हैं, आपको कहा जाता है गिरिजा मती, आप बुद्धि की देवी हैं, मति की देवी हैं। अब आप ही विचार करो कि क्या होना चाहिए कि वो भगवान शंकर मेरे सबसे बड़े भक्त कहलाएं। और माता सती ने यहां पर करो कि जो स्वयं पराम्बा है वो क्या भगवान राम को इधर उधर भ्रमण करते हुए देख करके पहचान ही नहीं होंगे स्वयं विष्णु है। और जब स्वयं पतिदेव भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये साक्षात नारायण हैं, जिनकी कथा हम सुनकर के आए ये वही सच्चिदानंद है, तो क्या पराम्बा उस पर मना कर देगी कि शंकर भगवान कह रहे हम नहीं मानते। लेकिन वो पराम्बा केवल और केवल इसलिए तत्पर है कि भगवान शंकर भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त बन जाए। और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात भगवान से कही कि मुझे नहीं लगता ये सबसे बड़े भक्त हैं, ये नारायण नहीं लगते थे मुझे। अगर ये नारायण होते तो क्या पत्नी के वियोग में दर दर इस प्रकार से भटक रहे होते। तो भगवान ने कह दिया जाओ आप परीक्षा ले लो। और सती माता गई और जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता का पता पेड़ों से, पत्तों से, पक्षियों से पूछते हुए जा रहे हैं, उस मार्ग में आगे जाकर के उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया। अब जैसे ही सीता माता के रूप में सती माता को लक्ष्मण जी ने देखा, वो पहचान गए। राम जी ने देखा, राम जी ने प्रणाम किया कि माता आप इधर जंगल में अकेली कहां भ्रमण कर रही हैं, आपको तो भगवान शंकर के साथ यहां पर होना चाहिए अथवा कैलाश पर भगवान शंकर के साथ होना चाहिए, आप अकेले यहां जंगल में कहां भटक रही हैं। माता सती को मन में जो संदेह था वो समाप्त हुआ और माता सती सिर नीचा करके वापस लौट आई। लेकिन जब वापस लौट करके आती है तो भगवान शंकर ने पूछा
कि आपने परीक्षा ले ली, तो गलती केवल सती माता की यह है कि यहां पर आकर के झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। आपने कहा था कि वो भगवान सच्चिदानंद नारायण श्री राम ही है, तो मैंने आपकी ही बात मान ली। अब विचार करने वाली बात यह कि अगर मान ली थी तो परीक्षा लेने क्यों गई। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देख लिया कि माता सती ने सीता माता का वेश धारण किया है, और उसी क्षण भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा की कि इस रूप के द्वारा अब मेरा तुमसे कभी मिलन नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरी माता का रूप धारण किया है। और जैसे ही उन्होंने मन में ये प्रतिज्ञा की, आकाशवाणी हुई, आप धन्य हैं, आप धन्य। ऐसी प्रतिज्ञा केवल और केवल आप कर सकते हैं। सती माता पूछते हैं कि आपने क्या प्रतिज्ञा की, लेकिन भगवान शंकर कुछ बोले नहीं। सती माता को लेकर के वापस कैलाश आते हैं। नित्य भगवान शंकर जब अपने आसन पर विराजित होते थे तो माता सती बगल में बैठती थी, लेकिन आज जैसे ही भगवान शंकर अपने आसन पर विराजित थे, उन्होंने माता सती का आसन उठा करके सामने रख दिया। और जैसे ही वो आसन सामने रखा, माता सती समझ गई कि मेरे पति के द्वारा मेरा परित्याग कर दिया गया। माता सती भगवान शंकर को समाधि अवस्था में जाते हुए देखती हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर की 87,000 साल की समाधि लग गई, और 87,000 वर्षों तक माता सती ने भगवान की सेवा की। भगवान ध्यान में है, लेकिन आजकल जैसे हम कहते हैं स्पॉन्जिंग, माता सती गीले कपड़े के द्वारा भगवान शंकर का शरीर नित्य साफ करती हैं, उनके चरणों की सेवा करती हैं, और उनके चरणों में उनका नित्य की भांति जैसे शिव पूजन होता है वैसे ही पूजा किया करती है। 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान शंकर की समाधि खुली, तो उठते ही उन्होंने भगवान के नाम का जयकारा लगाया, बोले रामचंद्र भगवान की। और सती माता ने देखा कि पति जागृत हो गए। जब पास गई तो भगवान शंकर पुनः राम कथा कहने लगे। यही वो क्षण था जब दक्ष प्रजापति के द्वारा कनखल हरिद्वार में वो यज्ञ का आयोजन किया गया, और समस्त देवी देवता उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। आकाश मार्ग के द्वारा कैलाश पर्वत के ऊपर से सारी देवी देवता जा रहे हैं। अब जो भी देवी देवता वहां से जाता है, माता सती को भगवान शंकर के निकट बैठा हुआ जब देखता है तो कहता है तुम नहीं चल रही है। उन्होंने पूछा कहां? बोले तुम्हारे पिता कनखल हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें भी तो निमंत्रण भेजा होगा, तुम क्यों नहीं चली? माता सती कहते हैं कि आएंगे आएंगे, आप लोग चलो। अब मन में विचार यह आ रहा है कि सभी को बुलाया, हमें तो नहीं बुलाया। शायद इतने सारे लोगों को बुलाया है, मेरे पिता दक्ष प्रजापति है, समस्त प्रजा उनकी है, हो सकता है देवी हो गई हो, रास्ते में मार्ग में हमारा निमंत्रण पत्र हो आ रहा हो, हम भी चल पड़ेंगे। लेकिन समय व्यतीत होता रहा, एक करके सभी देवी देवता वहां से जा रहे हैं, उनकी बहनें वहां से जा रही हैं, जो भी वहां से जाता है सब माता सती को बार बार यही कहते हैं तुम भी चलो, तुम क्यों नहीं चलती? माता सती भगवान शंकर से कहती हैं कि पिताजी ने कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, हमें भी वहां पर चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, जब तक निमंत्रण नहीं आया वहां पर जाने पर हमारा अपमान ही होता है, नहीं जाना चाहिए। तो सती माता कहते हैं 3 जगह बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, गुरु के घर, मित्र के घर और माता पिता के घर। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं जहां आभास हो कि गुरु मित्र अथवा माता पिता के घर में भी यदि हम जाएंगे और हमारा अपमान होगा तो वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती जिद पकड़ लेती हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि अगर आप नहीं मानी और वहां जाओगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंत निकट हो, क्योंकि ऐसी जगह पर जब अपमान सहन नहीं होता तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन माता सती जिद पकड़ लेती है कि मुझे पिता के घर जाना है, मेरी सारी बहनें वहां पर आई होंगी, मेरी सखियां होंगी, मुझे उन सभी से मिले वर्षों व्यतीत हो गए। 87,000 वर्षों से तो आप समाधि में ही थे, इतने वर्षों से तो मैं पिता के घर गई ही नहीं।
सती माता जब जिद पे अड़ जाती हैं तो भगवान शंकर नंदी जी को आदेश देते हैं कि आप अपने गणों के साथ में देवी सती को लेकर के कंकल हरिद्वार जाइए। और जब चलने लगते हैं तो भगवान शंकर माता सती के एक एक आभूषण, एक एक वस्त्रों को उनके साथ दे देते हैं। ढूंढ ढूंढ करके कोई छोटी से छोटी वस्तु भी कैलाश पर रह ना जाए, ऐसा भगवान शंकर करते हैं। माता सती कहते हैं, भगवान आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं आज जा रही हूं, कल वापस आ जाऊंगी। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, नहीं देवी, आप जा रही हो, अजातशत्रु नाम का वो यज्ञ है, न जाने कितने इसके सत्र होंगे, कितना लंबा ये यज्ञ चलेगा, आप सारे वस्त्राभूषण ले जाओ। सुबह दूसरे वस्त्र पहनना, शाम को दूसरे पहनना, न जाने कितने दिनों तक तुम वहां रहोगी। सती माता कहती नहीं, मैं आज जा रही हूं, कल आ जाऊंगी, आपको छोड़ करके वहां नहीं रहूंगी। लेकिन भगवान शंकर कहते नहीं, कुछ दिन रुकना और उस यज्ञ में भाग लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग वस्त्राभूषणों को तुम धारण करना। सारा का सारा सामान माता सती का नंदी जी के ऊपर रख करके माता सती के साथ वो भेजते हैं। और मन में केवल यही भाव है कि कहीं सती का कोई भी चिन्ह यहां पर छूट गया और उस पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे लिए जीना दूभर हो जाएगा। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। भगवान शंकर माता सती को नंदी जी और अन्य गणों के साथ में भेजते हैं। माता सती कंकल हरिद्वार में पहुंची और जब वहां पर पहुंची तो लिखा है उस यज्ञ मंडप के 9 द्वार हैं। अभी कथा देवी भागवत में चली जाती है, लेकिन थोड़ा बड़ी हो जाती है, हम वहां तक नहीं जाएंगे। लेकिन उन 9 द्वारों के पहले द्वार पर जब माता सती पहुंची और उनकी बहनें सखियां वहां पर मिली तो बहनों और सखियों ने उनसे मुंह फेर लिया। दूसरे द्वार पर पहुंची तो अन्य जो सखियां हैं वो उनको देख करके आपस में खुसर खुसर करती हैं कि इसको तो बुलाया नहीं, क्यों आई है। लेकिन सबकी बातों को अनसुना करते हुए माता सती भीतर प्रवेश करती है। अगले द्वार पर माता उनको मिलती है तो माता गले से लगती है और गले से लग करके रुदन करती हुई कहने लगी, सती जब तुझे तेरे पिता ने बुलाया नहीं, तू आई क्यों? तुझे नहीं आना चाहिए था बेटी, वापस चली जा। तेरा अपमान होगा, तेरे पति का अपमान होगा, तू चली जा। लेकिन माता सती मन को कठोर करके, हिम्मत बांध करके भीतर प्रवेश करती हैं। क्योंकि समाज में आपने देखा होगा कि किसी भी परिवार में पिता का स्नेह पुत्री का पिता के प्रति और पुत्र का माता के प्रति ज्यादा रहता है। माता सती सोचती है कि मैं पिता के निकट पहुंचूंगी तो पिता तो अवश्य मुझे गले लगाएंगे। शायद इतने सारे लोगों को बुलाने में मुझे बुलाना भूल गए होंगे और मुझे देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे कि बेटी मैं तुझे बुलाना भूल गया, तू फिर भी आई। यज्ञ मंडप के मध्य में जब माता सती पहुंचती है तो क्या देखती हैं? सभी देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं, लेकिन ईशान कोण की ओर जहां पर भगवान शंकर की पूजा की जाती है वह स्थान सूना पड़ा है। न वहां पर कोई आसन है, न कोई पाद्य है, न कोई अर्घ्य है, न पूजा की वस्तु, न भोग की वस्तु, कुछ भी नहीं है, सूना पड़ा है। माता सती को हल्का सा क्रोध आया, लेकिन फिर भी मन में हिम्मत करके पिता से मिलने को उद्यत है। इसी समय में दक्ष प्रजापति का वहां पर आगमन हुआ और जैसे ही दक्ष प्रजापति की ओर माता सती बढ़ती हैं तो दक्ष प्रजापति दूर ही रोक करके माता सती को अपशब्द कहने लगते हैं। जब तुझको यहां बुलाया ही नहीं तो आई ही क्यों?
उस भिखारी कैलाश पर रहने वाले ने तुझे यहाँ क्या लेने भेजा है? इस यज्ञ की दक्षिणा से, इस यज्ञ से मिले हुए अन्न आदि से तुम्हारा पोषण होगा क्या? क्या ऐसी भिक्षा इत्यादि लेने तुम्हें भेजा है? जब इस प्रकार के अपशब्द दक्ष प्रजापति शिव के प्रति कहते हैं तो माता सती को क्रोध आ जाता है। माता सती क्रोधावेश में कहते हैं, वे मूर्ख दक्ष, जिनके नाम लेने मात्र से संसार के सारे प्राणी सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं, तो उनको देने की बात कर रहा है। तुझे नहीं पता जिनके नाम लेने मात्र से मानव भवसागर से तर जाता है, जो सब कुछ देने में समर्थ हैं, स्वयं ऐसी जगह बैठे हैं कि अपने पास कुछ नहीं रखते, सब दुनिया को लुटा रहे हैं, तो उन्हें क्या देगा? और कहते हैं क्रोधावेश में भर करके माता सती ने यह समझ करके कि इस शरीर को तूने मुझे प्रदान किया है और मेरे पति का तू अपमान करता है, इस शरीर को अब मैं रहने नहीं दूंगी। ईशान कोण की ओर माता सती अपना मुख करती हैं, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित करके माता सती अपने देह का त्याग करती है। हाहाकार वहां पर मचने लगा। जो रुद्रगण साथ में आए थे, नित्यादि गण वहां से दौड़ते हुए वापस कैलाश जाते हैं और कैलाश में जाकर के उन्होंने भगवान शंकर से कह दिया, रोते रोते कहते हैं कि हे भगवान शंकर, माता अब नहीं रही, उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। संभवी लोचन भगवान शंकर क्रोधावेश में उठ खड़े होते हैं, नेत्र लाल हुए और उन्होंने अपनी जटाओं को घुमा करके जोर से निकालकर एक जटा भूमि पर पटकी। उसमें से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, कहने लगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शंकर कहते हैं, वीरभद्र जाओ और उस दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दो, जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए उन सबका नाश कर दो। वीरभद्र अपने चाल से कहते हैं पहाड़ों को रौंदते हुए कनकल हरिद्वार पहुंचे और आकर के संपूर्ण दक्ष यज्ञ का उन्होंने विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति जब सामने आए तो कहते हैं दक्ष प्रजापति को जब हथियारों के द्वारा वो मारते हैं तो वो काट नहीं सके, और अंत में उन्होंने दक्ष प्रजापति को पकड़ करके गर्दन मरोड़ करके तोड़ करके यज्ञ कुंड में ही डाल दिया और कहा, अग्नये स्वाहा। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का उन्होंने अंत कर दिया। जब यज्ञ इस प्रकार से बीच में रुक गया तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई यज्ञ तो रुकना नहीं चाहिए, क्या किया जाए? तो सभी ने मिलकर के फिर ब्रह्मा जी को साथ लेकर के कैलाश पर गए और कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर की प्रार्थना सभी ने मिलकर के की। आइए हम भी कुछ क्षण मिलकर के करें और उसके पश्चात फिर आरती करेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार दो। शिव तूने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। तेरा दायरा ओ,
तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, आयो शरण ते हरि प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं, बखान क्या करूं, बखान क्या करूं, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। चपटी बभूत में खजाना कुबेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू। क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। वो बस गए दिलों के सब तेरे नाम से, बस गए दिलों के सब तेरे नाम से। प्रभु किया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, आयो शरण ते हरि बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले तार तार तू। शंकर भगवान की जय। आज का प्रसाद विमल टांगरी जी, डिम्पल विरमानी जी, अंजू भाटिया जी, वीना भाटिया जी, नीलम तलवार जी, रेखा भाटिया जी, रेणु मित्तल जी, निशा जी, रेखा गोयल जी, अर्चना मालवीय जी, सुनीत खन्ना जी, सुमन जी, मंजू जी और कल्पना जी की तरफ से है। जिन जिनके भी नाम लिए गए आप सभी, और पीछे से पुरुष वर्ग आदरणीय बीना माँ और इधर से हनी दीदी, ये सब आरती के लिए आगे आएंगे। कल जैसा आपको पता ही, कल शिव पार्वती विवाह उत्सव होगा। संसार की बारात में तो खूब सज धज के जाते हैं आप सब,
तो भोले की बारात में भी सज धज के ही आना है, क्योंकि कथा कहती है कि जब बारात हिमालय राज के घर पहुंची तो पहले पहले देव समाज ही गया आगे, और देव समाज बहुत सुंदर है। भगवान शंकर का समाज जो भूत प्रेत है तो बाद में आए। तो आप सोचो कि आप क्या हो। मैं कुछ नहीं कहता। हालांकि भोले की बारात है तो भूत प्रेत भी होंगे, तो दो चार लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ना सज के आए, लेकिन बाकी सबको सजना है। खूब अच्छे से सज धज के आना है, भगवान की बारात में शामिल होना है। कल तो शनिवार है, शायद कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी। अपने आप भी आओ, परिवार के लोगों को भी लाओ। खूब बढ़ चढ़ करके, जैसे समाज की भौतिक जगत की बारातों में हम शामिल होते हैं, ऐसे हम कल भगवान शंकर के शिव पार्वती विवाह उत्सव में शामिल होंगे, और फिर कथा जिस प्रकार से भी चलेगी। क्योंकि मैं पहले भी कहा, यहाँ बैठने के बाद पता कुछ नहीं होता क्या होगा। जो वो बुलवाना चाहता है होता वैसे ही है, लेकिन शिव पार्वती प्रसंग को हम कल ही सुनेंगे। ऐसा नहीं कि कह दिया तो परसों होगा, नहीं। तो अन्य जो भी कथाएं होंगी वो हम आरंभ में शॉर्ट में लेकर के इसमें ही प्रवेश करेंगे। शंकर भगवान की